हेलो एवरीवन। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि डीमन की आर्मी रोज की टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है, पर अब वो लोग भी हार नहीं मानते हैं। वो लोग भी अपनी पावर का यूज करके डीमंस को हरा रहे होते हैं। मैप में रोज को दिखाई जाता है जो कि नैरो से लड़ रही होती है। वो नैरो की तलवार को देखकर कहती है कि लगता है ये डीमन सोर है जिसके ऊपर कर्स लगा हुआ है, मुझे इसे टच नहीं करना चाहिए। जिसके बाद नैरो सीडोस के ऊपर हमला करता है और अब रोज भी सीडोस के अटैक को खा लेती है, जिसकी वजह से वो हल्की से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अब वो घूमकर नैरो के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारती है, जिससे कि नैरो काफी धूल लगा गिरता है। रोज अब उसके पास जाती है और अपनी चोट को हील कर लेती है और उसे कहती है क्या तुम इतनी जल्द खत्म हो गए? मुझे पता है कि इतना काफी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ। ये सुनकर नैरो भी खड़ा हो जाता है। वो कहने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि चीजें इस तरीके से हो जाएंगी। हम तो बस मोशंस को पकड़ने आए थे। मेरे जो भी सबऑर्डिनेट्स है मैंने उन्हें पर्सनली ट्रेन किया था और तुम लोगों ने उनकी बुरी हालत कर दी। मानना पड़ेगा रोज, तुम और तुम्हारे साथ ही काफी ज्यादा स्किल्ड है। आज तक मैंने जितने भी ग्रुप से लड़ाई करी है तुम्हारा ग्रुप उनमें से सबसे ताकतवर है। इंसानों के बीच में ट्रू हीरोज नहीं होते हैं। ऐसे इंसान जिनकी पास बहुत सारी पावर होती है वो दुनिया के अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मुझे तो ये लगा था। ये सुनकर रोजो से कहते कि तुम्हें क्या लगा था कि अब हमारे पास हीरोज नहीं है तो तुम हमसे जीत सकते हो? तुम तो हमें नीचा दिखा रहे हो। तो नैरो कहता हाँ माफ करना, लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तुम हमारे रास्ते के बीच की सबसे बड़ी रुकावट हो। हमारा डिजायर है कि ऐसा समय लाना जहाँ पर इंसान डीमन से डरेंगे और हमारे लॉर्ड अवेकन होंगे। हमारे लॉर्ड बेर है में वो किसी पर भी दया नहीं खाते हैं। वो हमें ब्लेसिंग देते हैं कि हम लोग जीतेंगे। इसलिए हमारे लॉर्ड के लिए और डीमन डाइन के लिए हम पूरी तरीके से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, भले ही ऐसा करने में हमारी पूरी डस्ट क्यों ना बन जाए। जैसे वो ये बात बोलता है उसके जितने भी साथी होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक से होने लगते हैं। वाइपर रोज के एक साथी एक डीमन को मार रही होती है, पर वो डीमन उस लड़की के हाथ पर पकड़ लेता है, भले उसके हाथ पर एक तलवार हो रखी थी। तब नैरो कहने लगता है कि हम लोग हमारे लॉर्ड की तलवार हैं, भले हम लोग मिट्टी में क्यों ना मिल जाए, हम अपने दुश्मन को खत्म करके रहेंगे। ये सुनकर रोज अब उस लड़की को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी नैरो उसके ऊपर हमला करके उसे रोक देता है। जिसके बाद वो डीमन उस लड़की के ऊपर एक काफी भारी तरीके से हैमर मार के उसे खत्म कर देता है और वो खुद भी खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने उन डीमंस को कमजोर कर दिया था। तब एक और बंदे के ऊपर एक डीमन हमला करके उसे भी मार देता है। इसी तरीके से एक एक करके वो जो डीमंस होते हैं वो रोज के सभी साथियों को मार रहे होते हैं और ये सब नैरो करवा रहा होता है। वो अपने कर्स पावर का यूज करके अपने साथियों को मरवा रहा होता है और साथ में रोज के साथियों को भी। ये देखकर रोज उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने आती है। तभी नैरो भी अपने तलवार चलाकर रोज की आंखों को इंजर कर देता है और कहते हैं कि जब तुम अपने कंट्रोल को देते हो तो तुम्हारे मूवमेंट्स को रीड करना इजी हो जाता है। वहीं पर अब रोज अपनी हीलिंग पावर को यूज करके अपनी आंखों को ठीक कर रही होती है, पर वो उसे ठीक नहीं कर पा रही होती है। ये देखकर वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो नैरो उसे बताते हैं कि मेरी क्रिम्सन डीमन सोल माना वो कट कर लेती है, तो तुम्हें चोट लगी है वो एक टेम्परेरी कर्ज है, तो तुम अपनी हीलिंग मैजिक या फिर रिकवरी मैजिक का यूज करके उसे ठीक नहीं कर सकती हो। वहीं पर अब हमने रोज के साथी वो देखते हैं जो कि रोज से कहते हैं कि हमें हीलिंग की जरूरत है, हमारी मदद करो। पर अब रोज की वहां पर पहुंचने से पहले ही डीमंस उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। रोज अब उन्हें बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन नैरो अब उसके पैर के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहते हैं कि तुम अब एक ही आंखों से देख सकती हो, लेकिन फिर भी तुम लड़ना चाहती हो। इस तरीके से लड़ना इम्पॉसिबल है, चलो चीजों को यहीं पर खत्म कर देते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो रोज के ऊपर हमला करने के लिए आता है। वहीं पर रोज बिहार मान चुकी होती है और हम नैरो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वाइस कैप्टन बीच में आ जाती है और वो खुद घायल होकर रोज को बचा लेती है। ये देखकर रोज शॉक हो जाती है और अब वो नीचे बैठती है और अपने सभी साथियों को देखने लगती है और वो देखते हैं कि इसके जितने भी साथी होते हैं वो सारे मारे जा चुके हैं। वो भी याद करते हैं कि इसके साथियों ने सिखाया था कि अगर रोज हमारे साथ रहेगी तो हम लोग जरूर जीतेंगे, भले कुछ भी हो। रोज अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके हमारी चोट को ठीक कर देगी। ये सब बात याद करके रोज कह रही होती है कि मुझे पता है कि ये सभी लोग मुझ पर बिलीव करते थे कि मैंने रेस्क्यू करने जरूर आऊंगी और मेरे होते मैंने मरने नहीं दूंगी। वो वाइस कैप्टन से कहती है कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें ऐसे भाग जाना चाहिए था। ये सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मैं अपने खुद की पास के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करती थी। तभी नैरो वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स थी और मेरे सबऑर्डिनेट्स की डेथ को कभी नहीं भूलूंगा, तुम भी गायब हो जाओ रोज। ऐसा बोलने के बाद वो रोज के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन तभी रोज भी उसकी तलवार को पकड़ लेती है और उसे कहते कि मुझसे पंगा मत लो। क्या कहा तुम मेरे सबऑर्डिनेट्स को नहीं भूलोगे? आखिर तुम उनके बारे में जानती ही क्या हो? तुमने तो अपने साथियों को ये ऑर्डर दे दिया कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे।
तुम में सबोर्डिनेट्स को क्या ही समझोगे। ऐसा बोलने के बाद रोज अब उसे उठा के फेंक रही होती है। वह उसे काफी जोर से मुक्का मार के एक पेड़ पे फेंक देती है और साथ में वो नैरो की तलवार को भी नैरो के ऊपर फेंक देती है और वो तलवार नैरो के सीधे कंधे पर जाकर लगती है। रोजा उसके पास जाती है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगी। रोजा उसे मारने के लिए भर ही रही होती है, लेकिन तभी उसे थोड़ी सी बेहोशी फील होने लगती है। लेकिन फिर भी वो नैरो को मारने जा रही होती है और कहती है कि बस मुझे इसी को मारना है। तभी एमिरा वहाँ पर आती है जो कि अभी छोटी सी है। वो नैरो से कहती है मास्टर मैं आपको बचा लूंगी। जिस पर नैरो से कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था कि तुम पीछे रहना। जिस पर एमिरा कहती है माफ करना, लेकिन आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती हो। ये सब को देखने के बाद रोज सोच रही होती है कि नैरो जो कि एक ऐसा पर्सन है जिसने अपने सबोर्डिनेट को सैक्रिफाइस कर दिया, उसे बचाने के लिए कोई आया है। वह हम लोग एमिला को देखते हैं जो कि नैरो के कंधे में से वो तलवार निकालकर उसे वहाँ से लाने रखती है। वो देखकर रोज उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन जैसे एमिला पीछे देखती है रोज को एमिला के अंदर वाइस कैप्टन देखती है और वो उसे नहीं रोक पाती है और अब एमिला नैरो को वहाँ से ले जाती है। तभी रोज देखती है कि वाइस कैप्टन उसे बुला रही है। वो देखकर रोज अब रेंग वाइस कैप्टन के पास पहुंचती है और उसे कहती है बात मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगी। जिस पर वाइस कैप्टन कहती है कि इम्पॉसिबल है, दुश्मन ने जो चोट मुझे मारी है वो काफी ज्यादा गहरी है। वहीं पर हमने रोज को देखते हैं जो कि उसकी चोट को हील करने की कोशिश करती है और कहते हैं कि शायद से चांस है तुम्हें ठीक करने का, पर अब हम लोग देखते हैं कि रोज उसकी चोट को हील नहीं कर पा रही होती है। ये देखकर वाइस कैप्टन रोज के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मैं काफी खुश हूँ कि आपकी सबोर्डिनेट होने के तौर पर मैं लड़ पाई और मुझे पता है कि बाकी सभी लोग भी यही सोचते हैं जैसे मैं सोचती हूँ। इसे प्लीज वैसी पर्सन है ना जैसे हम लोग आपको एडमायर करते हैं। मैं पर रोज कहने लगती है कि मैं आखिर तुम्हें मरने कैसे दे सकती हूँ। तो वाइस कैप्टन उसे कहते हैं कि आप कितनी अच्छी हो। ऐसा बोलने के बाद तब वो मर जाती है। जिसके बाद रोज अब अपने सभी साथियों को देखती है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। अगले सीन में रोज किंग को ऑथर बताते हैं कि फ्यूचर में जो डीमन लॉर्ड है वो रेजरेक्ट हो सकता है और हमारे किंगडम के ऊपर इन्वेड कर सकता है और वो जो मोस्टर्स की हंटिंग कर रहे थे शायद से वो इसीलिए कर रहे थे। ये बताने के बाद रोज द किंग से कहते हैं कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बैटेलियन कमांडर के तौर से हटा दो और मुझे नाइट भी नहीं बनना, मुझे नाइट के तौर पर भी हटा दो। मुझे खुद को एक नाइट बुलाने का हक नहीं बचा है। ऐसा बोलने के बाद रोज वहाँ से चली आती है। वो अब शहर में चली रही होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़े अंदर और एक आंटी आती है जो कि रोज से कहते कि हमारा बेटा आपके अंदर काम क्या करता था, यानी कि वो आप ही की टीम में था और काफी परेशानी खड़ी करता था। उसका नाम जोश था। ये सुनकर रोज को याद आता है कि जोश तो मर चुका है और रोज अब उसके फ्रेंड से कहती है माफ करना, मेरी वजह से आपका बेटा मर गया। तो अब जोश की मम रोज का हाथ पकड़ लेती और कहती है शुक्रिया, आप उसकी डेड बॉडी हमारे पास लेकर आई, हम उसे आखिरी बार देख पाए। वो काफी सेटिस्फाइड भी लग रहा था। पहले वो काफी परेशान करता था लेकिन आपके अंदर काम करने के बाद वो हमेशा खुश रहता था। हम काफी शुक्रगुजार हैं आपके। ये सब कुछ सुनने के बाद रोज तो उन्हें कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। जिसके बाद रोज अपने घर के अंदर आकर कोने में बैठ जाती है और अब एक महीना बीत जाता है जहाँ पर से ग्रेस रोज से मिलने आता है और से कहते हैं कि मैंने सुना कुछ दिन पहले किंग तुमसे मिलने आए थे। तो रोज कहती हाँ, मैं हैरान हो गई थी क्योंकि वो बिना किसी कार के यहाँ पर आए थे। तो सिग्नेस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक महीने से बाहर नहीं आई हो। क्या किंग ने तुम्हें मनाया कि तुम वापिस से नाइट बन जाओ? तो रोज कहती है नहीं, जिस रीजन की वजह से तुम यहाँ पर आए हो किंग भी यहीं पर आए थे। वो बस चेक करने आए थे कि क्या मैं अपने साथियों की तरह मर तो नहीं गई हूँ। वैसे सच बताऊं तो मरना कितना मजेदार होता होगा, है ना? ये सुनकर सिल्वर सिर पे काफी गुस्सा होता था और उसके कोलों को पकड़ लेता है। तो रोजब उसे कहती है कि गुस्सा करना बंद करो, मैं बस ये कहती कि मरने का ख्याल मेरे दिमाग में आया था पर मैं मरी नहीं। ये सुनकर सिग्नेस कहता है ठीक है, लगता है डीमन सोर्ड से जो तुम्हें चोट लगी थी वो हील होने लगी है। तो रोज कहती हाँ, वो जो कर्स है वो टेम्परेरी था। तो सिविलियस उसे कहते हैं कि तुम अपनी राइट आई को हील करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जिसके बाद सिविलियस हंसते चला जाता है। वहीं पर अब रोज बैठकर सोच रही होती है कि अपनी राइट आई को मैंने हील इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका जो स्कार है ये मेरे पापों का प्रूफ है कि मैंने अपने सबोर्डिनेट्स को मरने दिया। ये मेरी पनिशमेंट है जिससे कि मैं उनकी डेथ को भूल ना पाऊँ। मैं मारूंगी नहीं क्योंकि वाइस कैप्टन ने अपनी जान मुझे बचाने के लिए दे दी। लेकिन अब आखिर मैं जलाकर क्या करूँ? क्या मैं नैरो से लाकर बदला लूँ या फिर जितना हो सके उतने डीमंस को मारूं? नहीं, ये नहीं, पहले मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। जिसके वह रोज अब मुंह को धोकर आती है और फिर वह बैठ जाती है। वो अब सोच ही रहे होते तभी उसके सामने उसी के सबोर्डिनेट दिखते हैं उसे। ये सब कुछ रोज का वहम है। रोज अब मन में कहने लगते है कि मैं कितनी पैथेटिक हूँ, मुझे नहीं पता नहीं कि मैं इतनी कमजोर हूँ। अगर मैं सबोर्डिनेट्स मुझे ऐसा देखेंगे तो क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे? तभी उसके सामने वाइस कैप्टन आ जाती है जो कि उसे कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हारे सबोर्डिनेट्स तुम पर हंसेंगे और कहेंगे कि ये हमारी कैप्टन नहीं हो सकती है। और रोज को कहते हैं कि हर चीज हमें
हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हर चीज बदलती है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये बात तो सच है कि आप हमारी लीडर थी और वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही बात आपने मुझे उस रात कही थी, तो फिर आपको मेरे आखिरी शब्द तो याद ही होंगे ना। मैंने कहा था कि प्लीज वैसी पर्सन रहना जिसे हम लोग एडमायर करते हैं। रोता देखते ही उसके सभी साथी उसके सामने आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुम इस तरीके से बैठी क्यों हो, तुम हमारी कमाल के बैटलियन कमांडर हो, बस इतनी सी चीजें तुम्हें रोक कर नहीं रख सकती है। तो हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग थी। ये सब कुछ सुनने के बाद रोज इमोशनल होती है और कहती हाँ, मैं इन सभी के डेथ के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये लोग हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी स्माइल के साथ। रोजा कहती है कि आखिरी बार है कि मैं अपनी कमजोरी दिखा रही हूँ। वो अब अपने साथी से कहती है माफ करना, इग्नोर कर देना कि मैंने अपनी कमजोरी दिखाई। इसके बाद मैं तुम लोग को कभी नहीं दिखाऊंगी कि मैं कमजोर हूँ। ये सुनकर वाइस कैप्टन काफी कुछ होती है और अब वो वहाँ से चली जाती है, जिसके रोज भी अब खड़ी होती है और कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, मैं ऐसी पर्सन बनूंगी जिससे कि तुम सभी लोग एडमायर हो सको। रोज अब अपने आंखों से वो पट्टी उतार लेती है और कहती है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फ्यूचर में इंसानों और डीमंस के बीच में एक काफी भयंकर बैटल होने वाली है। काफी सारे सोल्जर्स को घायल उनके दौर से वापिस भेजा जाएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगी जो कि जान बचाएगी, एक ऐसी फोर्स जो कि किसी को भी नहीं मरने देगी। ऐसा करने के लिए मुझे लोगों की जरूरत होगी। शुरुआत में 5 लोगों की जरूरत होगी, कम से कम हमें 2 हीलर्स की जरूरत होगी और एक ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जो कि मेरे जैसा हो। ऐसा कोई जो कि सिर्फ हील ना हो, लेकिन एक ऐसे हीलर जो कि बैटलफील्ड में दौड़ सके और खतरे को दूर कर सके। ऐसा कर पाना एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ पाए तो शायद से वो मेरे साथ मिलकर बैटल में लड़ सकता है बिना मरे। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर रोज उसे कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि मुझे तुम मिले। ये सुनकर ज्यादा काफी शौक हो जाता है, कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कहोगी। तो रोज उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी एग्जिस्टेंस कितनी ज्यादा रेयर है। कोई भी एरा गहरा हीलर आकर ट्रेनिंग करके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है। एक बार इमेजिन करो कि सारे हीलर बिल्कुल मेरी तरह हुए तो क्या होगा। तो साथ कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सुनकर रोज गुस्सा हो जाती है और उसके पेट में मुक्का मारती है और कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि ये इम्पॉसिबल है। मैं ये इकलौती पर्सन हूँ जिसने सोचा है ट्रेनिंग करना अपने लिमिट्स के पास हीलिंग मैजिक का यूज करके। सिर्फ तुम और मैं ही है जो कि ऐसा कर सकते हैं। पर रोज के मुक्का मारने कैसे हो सातों को दर्द होने लगता है, तो अपनी हीलिंग मैजिक यूज करके खुद को हील करने की कोशिश करता है। और रोजा मुसातो से कहती है कि तुम्हारे अंदर वो सभी खूबियां हैं जो कि एक हीलर के अंदर मैं चाहती थी। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कि मैं और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम मारोगे नहीं। ये सुनकर वो सातो स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं नहीं मारूंगा। अनलेस ही मतलब डीमन आर्मी को देखते हैं जिन्होंने वो ब्रिज को कंप्लीट कर दिया है। माही लिलू कैमिला से कहता है कि बल्जी नागबेरी में जाने के लिए तैयार है, जहाँ हम लोग को आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए। तो कैमिला कहती है हाँ हम लोग शेड्यूल से थोड़ा तो डिले है, लेकिन हम लोग पक्के से सक्सीड करेंगे। मेरे मास्टर के लिए भी हम लोग सक्सीड होंगे। तभी आपका ब्लैक नाइट आगे कहता है फाइनली मैं तो थक ही गया सब वेट करते हुए, तो क्या मैं वानगार को लीड कर सकता हूँ। तमिला कहती है हाँ जितना तुम्हें जंगली बन के लड़ना है तुम लड़ सकते हो। तब ब्लैक नाइट कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुश्किल चीजें काफी जल्द खत्म हो जाएगी, वो लोग उस इंसान ही है। वो सुनकर मेरा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन अपने कार को डाउन मत करो। इंसानों में भी थोड़े दिक्कत खड़े करने वाले अपोनेंट है और वो अपोनेंट्स का नाम किडनैपर्स है। ये सुनकर ब्लैक नाइट कहता है वही किडनैपर जो कि घायल लोगों को चुराकर ले जाते हैं। तमिला कहती है हाँ, जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे किडनैपर से डरने की जरूरत है, क्योंकि हर समय पर वो लोग बस इधर से उधर भागते रहते हैं। तमिला उसे कहते हैं कि उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, वो लोग मॉन्स्टर्स हैं। तो ब्लैक नाइट कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उनसे लड़ने में मजा आएगा। अगर वो लोग मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है या फिर मॉन्स्टर्स, बस उन्हें मुझे जिंदा फील दबाना चाहिए। और अब यहीं पर आता है ये एपिसोड खत्म। लाइक सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।